तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। और अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़रा टाइम न वेस्ट करते हुए सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि फेट को कुछ हॉली नाइट्स बहुत टॉर्चर करते हैं क्योंकि वो बहुत वीक था, लेकिन तभी वहाँ पर रॉक्सी आ जाती है जो उन नाइट्स को वहाँ से भगा देती है और फेट की मदद करती है। इसी बीच एक दिन फेट रॉक्सी की कुछ चोरों को पकड़ने में मदद करता है, जिससे खुश होकर रॉक्सी फेट को उसके यहाँ काम करने को कहती है क्योंकि वो लोग उसे अच्छे पैसे देंगे। जो सुनकर फेट रॉक्सी की बात मान जाता है, पर इसी बीच फेट के साथ कुछ होता है और उसकी ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिससे वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। इसलिए वो मॉन्स्टर हंटिंग के लिए वेपन लेने जाता है, जहां पर उसे एक स्वॉर्ड मिलती है जो फेट से कम्युनिकेट कर सकती थी। जिसके बाद फेट अपनी पावर बढ़ाने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार करता है, लेकिन तभी वहां पर गॉब्लिन किंग आ जाता है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिसे देखकर फेट की हालत ख़राब हो जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन किंग फेट पर अटैक कर देता है, जिस पर फेट उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिस वजह से फेट को उस मॉन्स्टर से लड़ने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए वो वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी ग्रीड फेट का हौसला बढ़ाता है और उसे खुद पर विश्वास रखने को कहता है, जो सुनकर फेट के अंदर एक बार फिर से थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और इस बार वो उस मॉन्स्टर के अटैक को रोककर उस पर एक अटैक लैंड करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। जिसके साथ ही फेट की स्किल एक नए लेवल पर पहुंच गई थी, जो देखकर फेट काफी खुश होता है। लेकिन अब फेट उस मॉन्स्टर से लड़ने के बाद काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वो आराम करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। तभी ग्रीड फेट से कहता है कि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है, जो सुनकर फेट को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ग्रीड किस बारे में बात कर रहा है। जिस पर ग्रीड फेट को बताता है कि फेट को उसके स्टैट्स की कुछ पावर ग्रीड को देनी होगी ताकि वो अपनी सेकंड फॉर्म को अचीव कर पाए, पर फेट इसके लिए तैयार नहीं होता है। जिस पर ग्रीड फेट से कहता है कि अगर उसने अपनी पावर उसके साथ शेयर नहीं की तो वो उसका इस्तेमाल और नहीं कर पाएगा, जो सुनकर फेट सोच में पड़ जाता है। तभी ग्रीड फेट को उसका वादा याद दिलाता है जो उसने उसे खरीदते समय किया था कि जब भी फेट के स्टैट्स बढ़ेंगे वो अपनी पावर उसके साथ शेयर करेगा। जिस पर फेट मान जाता है और अपनी कुछ पावर ग्रीड को ट्रांसफर करता है, जिससे ग्रीड अपने सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो एक बो का फॉर्म होता है। जिस पर फेट उस पावर का यूज करने की कोशिश करता है और वो जैसे ही उस बो को पीछे खींचता है उसमें एक एरो अपने आप आ जाती है। जिसके बाद फेट उस एरो से थोड़ी देर प्रैक्टिस करता है और उस गॉब्लिन किंग के कान को काटकर सारा के ऑर्फनेज के बाहर छोड़ने का फैसला करता है ताकि उस ऑर्फनेज की नन उस ईयर का इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमा सके, जिससे वो लोग अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चों को अच्छा खाना खिला पाए। जिसके अगले दिन हम रॉक्सी को देखते हैं जो गेट के बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर फेट आ जाता है जो रॉक्सी को हिलने से मना करता है क्योंकि फेट को लग रहा था कि वो कोई चोर है। तभी रॉक्सी वापस घूमती है, जो देखकर फेट रॉक्सी से उसकी बातों के लिए माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाया था और साथ ही वो बहुत हैरान था क्योंकि रॉक्सी ने बहुत अजीब कपड़े पहने थे। जिस पर रॉक्सी बताती है कि उसने ऐसे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि वो टाउन में जाकर वहाँ की जांच करना चाहती है ताकि वो देख सके कि उसके टाउन में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। जो सुनकर फेट रॉक्सी की बात समझ जाता है। साथ ही रॉक्सी फेट को इस बारे में हारू को बताने से मना करती है क्योंकि वो उसे अकेले बाहर जाने नहीं देगी। जिस पर फेट रॉक्सी की बात मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी रॉक्सी उसे रोकती है और फेट को भी उसके साथ चलने को कहती है। जिस पर फेट को न चाहते हुए भी रॉक्सी के साथ जाना पड़ता है और रास्ते में रॉक्सी फेट को उसके असली नाम से बुलाने से मना करती है क्योंकि इससे उसकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने आ जाती है। और रॉक्सी की ऐसी हरकतों को देखकर ग्रीड को रॉक्सी पे हंसी आ जाती है और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिस पर फेट ग्रीड को उसका मुंह बंद रखने को कहता है, जो सुनकर रॉक्सी को लगता है कि फेट उसे डांट रहा था, इसलिए वो फेट से माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि फेट को उसकी वजह से परेशानी हो रही थी। जिस पर फेट रॉक्सी को समझाता है कि वो उसे नहीं डांट रहा था बल्कि वो रॉक्सी के साथ यहाँ आकर बहुत खुश है। जो सुनकर रॉक्सी शर्माने लगती है और उन दोनों के बीच एक रोमांटिक माहौल बनने लगता है, जो देखकर ग्रीड एक बार फिर से फेट को चिढ़ाने लगता है। जिस पर फेट ग्रीड से कहता है कि अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं किया तो वो उसे फेंक देगा। तभी रॉक्सी की नज़र फेट के स्वॉर्ड पर जाती है और उसने उस स्वॉर्ड को पहले कभी फेट के पास नहीं देखा था, जो देखकर फेट डर जाता है क्योंकि वो अपनी ग्लूटनी स्किल के बारे में रॉक्सी को नहीं बता सकता था। तभी रॉक्सी फेट से कहती है कि उसकी इस स्वॉर्ड की हालत बहुत खराब है, इसलिए वो फेट को उसकी स्वॉर्ड उसके एक साथी ब्लैक स्मिथ के पास ले जाने को कहती है। जो सुनकर ग्रीड काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अब फाइनली उसकी पॉलिश होने वाली थी।
और रास्ते में फेट ग्रिड से बात करने की कोशिश करता है, पर ग्रिड फेट से बात नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो रॉक्सी की परफ्यूम की खुशबू में खो गया था। जिसके बाद वो लोग मार्केट पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक फ्रूट की शॉप दिखाई देती है। तभी रॉक्सी उस दुकानदार को कुछ फ्रूट टेस्ट करने के लिए मांगती है, जिस पर वो दुकानदार उन्हें टेस्ट करने के लिए कुछ ग्रेप्स देता है जिसका टेस्ट फेट को बहुत अच्छा लगता है। तभी रॉक्सी फेट से कहती है कि ये ग्रेप्स महल में उगाए जाते हैं, जो सुनकर वो दुकानदार काफी हैरान होता है कि आखिर रॉक्सी को महल के बारे में इतना कैसे पता है। जिस पर ग्रिड फेट को एक आइडिया देता है और फेट आगे आकर उस दुकानदार को बताता है कि दरअसल रॉक्सी के कुछ रिलेटिव्स महल में काम करते हैं, इसलिए उसे महल के बारे में इतना कुछ पता है। जो सुनकर वो दुकानदार उनकी बात मान जाता है। इसी बीच सभी लोग कुछ नोटिस करते हैं और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का माहौल पूरा बदल जाता है और वहाँ पर अचानक से सन्नाटा छा जाता है क्योंकि वहाँ से एक हॉली नाइट गुजर रहा था, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि आखिर ये हॉली नाइट यहाँ क्या कर रहा है। तभी हमें पता चलता है कि जब से रॉक्सी के फादर की डेथ हुई थी तब से इस सिटी में लो रैंक के हॉली नाइट्स लोगों को परेशान कर रहे थे। तभी फेट को एक बार फिर से भूख लग जाती है और उसके पेट से आवाज आने लगती है, जो देखकर उस हॉली नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो लोगों से कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई उसका मजाक उड़ाने की। और कुछ ही देर में वो फेट को ढूंढ लेता है और उसे सजा देने वाला होता है, जिस पर फेट उस नाइट के आगे अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है। लेकिन वो नाइट फेट की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था और वो फेट को मारने वाला होता है। लेकिन तभी रॉक्सी उस नाइट को रुकने को कहती है क्योंकि फेट ने पहले ही उसकी गलती के लिए उससे माफी मांग ली थी। और वो नाइट ये देखकर बहुत हैरान होता है कि आखिर ये लड़की है कौन जो एक नाइट के सामने मुंह खोलने की हिम्मत कर रही है। तभी उस नाइट को लगता है कि लड़की शायद से रॉक्सी हार्ट है, जो सुनकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। और दूसरी तरफ फेट को लगता है कि अगर किसी को भी रॉक्सी की सच्चाई का पता चल गया तो काफी बुरा होगा, जिस पर ग्रिड फेट को आइडिया देता है और उसे ऐसा शो करने को कहता है कि वो और रॉक्सी कपल हैं। तभी अचानक से रॉक्सी खुद ऐसा जताने लगती है कि फेट और वो लवर हैं और सुबह सब्जियां खत्म होने की वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ बना नहीं पाई थी, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड भूखा रह गया था। इसलिए वो उस हॉली नाइट से फेट की गलती के लिए माफी मांगने लगती है, जो देखकर सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये लड़की रॉक्सी हार्ट नहीं है, क्योंकि रॉक्सी हार्ट कभी खुद से किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी, जिससे वहाँ की भीड़ वहाँ से हटने लग जाती है और यह मौका देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रॉक्सी सोच रही होती है कि उसने पहली बार किसी लड़के के हाथ को ऐसे पकड़ा है। हालांकि रॉक्सी ने ये बात फेट से बोली नहीं थी, लेकिन फेट अपने स्किल की वजह से रॉक्सी के ख्यालों को पढ़ लेता है, इसलिए वो रॉक्सी से अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसे माफी मांगने लगता है। जिसके बाद वो लोग एक शॉप पर जाते हैं जहाँ बहुत सारे जैम मौजूद थे। तभी रॉक्सी उस शॉप के ऑनर से कुछ स्टोन के बारे में पूछती है, जिस पर वो आदमी बताता है कि इनमें से कुछ स्टोन में बहुत कीमती जैम है और अगर उन लोगों की किस्मत अच्छी रही तो उन्हें सस्ते में जैम मिल जाएंगे। जिस पर फेट अपनी आइडेंटिफिकेशन स्किल का यूज करके उनमें से उस स्टोन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है जिसमें जैम मौजूद था। तभी वो शॉपकीपर फेट को जैम खरीदने के लिए मक्खन लगाने लगता है और उसे कहता है कि अगर वो जैम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदेगा तो वो उसे डिस्काउंट देगा, जो सुनकर फेट शर्मा जाता है। जिस पर रॉक्सी वहां से आगे के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो फेट से पूछती है कि आखिर उसने हाल ही में किसी ऐसे वॉरियर के बारे में सुना है जिसने गॉब्लिन किंग को मार गिराया था और उसके ईयर को एक ऑर्फनेज के लोगों को दे दिया था। जिस पर फेट रॉक्सी से झूठ बोलता है कि उसे इस बारे में नहीं पता है और शायद से वो किसी मॉन्स्टर का काम होगा। इसी बीच रॉक्सी कुछ लोगों से उस वॉरियर के बारे में पूछने लगती है, पर वो भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक बार में जाते हैं जहां पर कुछ एडवेंचर का ग्रुप आ जाता है और उनमें से एक एडवेंचर रॉक्सी को छेड़ने की कोशिश करता है, पर रॉक्सी उस एडवेंचर को बहुत दूर उड़ा देती है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि रॉक्सी कोई नाइट है। जिस पर रॉक्सी अपनी सच्चाई सबको बता देती है, जो देखकर उन एडवेंचर की हवा टाइट हो जाती है और वो रॉक्सी से माफी मांगने लगते हैं। जिस पर रॉक्सी और फेट उन्हें छोड़कर वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें वही हॉली नाइट मिलते हैं जो फेट को परेशान करते थे और इस बार भी वो लोग कुछ लोगों को परेशान कर रहे थे, जो देखकर फेट को गुस्सा आ जाता है। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।